नमस्कार, आप देख रहे हैं टीम 45 में हूं आपके साथ अंकिता शर्मा और इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। गैंगस्टर अमन सिंह की हत्या जेल में हुई, उसके बाद लगातार अगर बात कर ले तो पुलिस एक्शन मोड में नजर आई और अब ऐसे में एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई जहां धनबाद जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, कड़ी कर दी गई है सुरक्षा और साथ ही साथ कई कैदियों को शिफ्ट भी करने की सूचना मिली और गैंगस्टर अमन सिंह की हत्या के बाद ये सुरक्षा बढ़ाई गई है। 23 कैदियों को शिफ्ट भी किया गया है। बता दें आपको कि गैंगस्टर अमन सिंह की हत्या जेल के अंदर गोली मारकर की गई थी। उनके शरीर में 8 गोलियां दागी गई थी, जिसके बाद अमन सिंह की हत्या हो गई थी। उसके बाद पुलिस लगातार एक्शन मोड में नजर आई। अब ऐसे में इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शरद चंद्र हमारे साथ बने। शरद, जिस तरीके से गैंगस्टर अमन सिंह की हत्या हुई थी जेल में, उसके बाद बात कर ले पुलिस की तो लगातार पुलिस हो या फिर पदाधिकारी हो या अधिकारी सभी सक्रिय नजर आए और सभी एक्शन मोड में नजर आए और ऐसे में एक खबर निकलकर सामने आई कि धनबाद जेल की सुरक्षा और भी कड़ी कर दी गई है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी है आपके पास? मैं बता दूं अंकिता कि अभी मैं यहाँ धनबाद मंडल कारा के बाहर मुख्य द्वार पर हूँ और यहाँ पर जो है सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई है इस घटना के बाद से। और सबसे बड़ी बात है कि अभी धनबाद के उपायुक्त वरुण रंजन और अपर समाहर्ता दोनों अंदर गए हैं और भी कई अधिकारी जेल के अंदर गए हैं और वो जो है सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ले रहे हैं और इसमें से कुछ कैदियों को जो है चिन्हित किया गया है जिनको कि दूसरे जेलों में स्थानांतरित करने की कवायद शुरू कर दी गई है, क्योंकि इस घटना के बाद से जो अमन सिंह की हत्या हुई जेल के अंदर और उसके बाद से जेल के अंदर का माहौल काफी तनावग्रस्त है और इस तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए जो है पुलिस अब दूसरी बार कोई गलती नहीं करना चाहती है। जो जिला प्रशासन है और जेल प्रबंधन है वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है और यही वजह है कि अब स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो कैदी इससे पहले 2 गुटों में बंधे हुए थे और वो जो है आपस में क्लैश होने की संभावना थी, इसी वजह से कुछ कैदियों को चिन्हित किया गया है। इसमें लगभग 2 दर्जन कैदी ऐसे हैं जिनको चिन्हित किया गया है और उनको अलग अलग राज्य के अलग अलग जेलों में शिफ्ट करने की शुरुआत प्रक्रिया की जा रही है। यही वजह है कि अभी उपायुक्त खुद अंदर गए हैं और वो सारे मामले को देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि घटना के बाद जैसे अमन सिंह की जब हत्या हुई उससे पहले भी जेल में बहुत कुछ हो रहा था, लेकिन जेल प्रबंधन को इसकी जानकारी नहीं हो पाई। समय रहते अगर इसकी जानकारी हो जाती, समय रहते अगर सारी जानकारी मिल गई होती तो इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दिया जा सकता था, इस घटना को विफल किया जा सकता था। लेकिन कहीं न कहीं जेल प्रबंधन की लापरवाही थी जिस वजह से ये घटना हो गई और कहीं न कहीं सरकार और जेल प्रशासन, धनबाद जिला प्रशासन कटघरे में आ खड़ा हो गया है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि इस घटना के बाद अब जो जेल प्रबंधन ने जो सीख ली है तो उसकी वजह से एक अलर्ट मोड में है और यही वजह है कि अभी जितने भी आला अधिकारी हैं सब लोगों का नजर है जेल की घटनाओं को लेकर और जेल में जो भी गतिविधियां हो रही हैं उन सब गतिविधियों पर अच्छी खासी नजर रखी जा रही है, पैनी नजर रखी जा रही है। यही वजह है कि सुबह में कई अधिकारी जो है जेल के अंदर गए और वो जो 3 जांच कमेटियां जो बनी हैं उनके जो पदाधिकारी हैं वो एक एक करके अंदर जा रहे हैं और अपनी जो जांच रिपोर्ट है उसमें और जो डेवलपमेंट क्या हो रहा है उसको देख रहे हैं। उसके अलावे जैसे उपायुक्त जो अभी गए हैं तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो कुछ सूची सौंपी गई है उपायुक्त को जिसमें ये बताया गया है कि इतने चिन्हित कैदी हैं जिनको कि अलग अलग जेलों में स्थानांतरित करना है। क्योंकि मैं बता दूं कि जैसे जब हथियार जो अंदर ले जाया गया था तो उसको छिपाने के लिए जो आशीष रंजन जिसने दावा किया है कि उसने अमन सिंह को मरवाया है, आशीष रंजन के नजदीकी जो 2 अपराधी थे उनके पास रखा गया था। जो अभी जो प्रथम दृष्टा जो जानकारी और सूत्रों से जो मिल रही है जानकारी उसके अनुसार विकास बजरंगी और सतीश गुप्ता उर्फ गांधी 2 कैदी हैं, दोनों हत्या के आरोपी हैं और दोनों जेल के अंदर हैं। इन्हीं दोनों कैदियों पर आरोप था कि उन लोगों ने ही हथियार वहां तक जो सुंदर महतो उर्फ रोहित यादव जो है, रितेश यादव है जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ का रहने वाला है और उसने ही शूट किया था
वही शूटर था, तो उसके पास वो हथियार इन्हीं दोनों लोगों ने पहुंचाया था। हालांकि हथियार जेल के अंदर कैसे गया था, ये अब भी जांच का विषय है कि किसी प्रकार से जो कयास लगाए जा रहे हैं कि जो सामान आपूर्ति की जाती है जेल के अंदर, जो सप्लाई होती है, उस सप्लाई के दौरान किसी चीज में मिलाकर जो है उन हथियारों को अंदर भेज दिया गया था। लेकिन ये जांच का विषय है, 3 अलग अलग टीमें इसकी जांच कर रही हैं। सबसे बड़ी बात यह यक्ष प्रश्न है कि अंदर हथियार कैसे गया, तो इसकी जानकारी और इसके बारे में जो सूचनाएं हैं वो अलग अलग सूत्रों से, अलग अलग सोर्सेज से जुटाई जा रही हैं और उनको जो है तीनों कमेटियां जो हैं एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके ये पूरी जानकारी जब स्पष्ट हो जाएगी कड़ी से कड़ी मिलाकर, तब स्पष्ट हो पाएगा कि इसमें मुख्य रूप से किसका किसका इन्वॉल्वमेंट था। प्रथम दृष्टा जो कुछ लोग थे उन लोगों को, जैसे यहाँ के जो जेलर थे मुस्तकीम अंसारी, उनको यहाँ से सस्पेंड निलंबित कर दिया गया है। उनके अलावे जो 7 और जो वार्ड के कर्मी थे उनको निलंबित कर दिया गया है। 2 एक्स आर्मी मैन थे जिन पर ये जवाबदेही थी, जिनकी जिम्मेवारी थी कि जो भी सामान आपूर्ति की जाती है जेल के अंदर उसको वो चेक करें, स्कैन करें, और उन लोगों की लापरवाही सामने आई, इसलिए उनकी वो संविदा कर्मी थे, उनकी संविदा रद्द कर दी गई है। तो इस तरह की कार्रवाई जो है जिला प्रशासन के द्वारा की गई। बावजूद इसमें परोक्ष रूप से बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं और वो कौन कौन है ये जांच के बाद ही आएगा। जो मुख्य आरोपी जो है सुंदर महतो, वो 5 दिन के रिमांड में अभी धनबाद पुलिस के अंडर में है। पुलिस उसको 5 दिनों शरद, अगर हम बात कर ले तो जिस तरीके से गैंगस्टर अमन सिंह की हत्या हुई है जेल में, तो ये कहीं ना कहीं कोई छोटी बात नहीं है। जेल के अंदर 8 गोलियां किसी गैंगस्टर पे दागना, तो ऐसे में कह सकते हैं कि क्या कैदियों की गुटबाजी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है? क्या इसके बारे में आपके पास कुछ जानकारी है कि कैदियों को कौन कौन से जेल में शिफ्ट किया जा रहा? जो यहाँ के जेल हैं, जैसे होटवार का जेल है, रांची का घाघी डी जेल है, जमशेदपुर में दुमका जेल है, इन स्थानों पर जो है इन लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है और जिसका प्रभाव जहां सबसे कम होगा उसी स्थान पर उन लोगों को शिफ्ट किया जाएगा। क्योंकि अब जो है न सरकार और न जिला प्रशासन इसमें कोई रिस्क लेना चाहती है। यही वजह है कि इन लोगों को स्थानांतरित करने की योजना है। हालांकि अभी इसकी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है और इस पर कुछ भी आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया है। उपायुक्त इसी बात को ये अटकलें लगाई जा रही हैं, क्योंकि जिस तरह से अंदर गुटबाजी हो रही है और तनाव का माहौल है, जो जेल सूत्र बता रहे हैं कि अंदर काफी तनाव है कैदियों में। जो आम कैदी हैं वो तो काफी डरे हुए हैं और जो कुछ कैदी हैं जो इस मामले में कहीं न कहीं से इन्वॉल्व थे, उन सभी कैदियों को जो है, चाहे वो अमन सिंह जो अपराधी था जिसकी हत्या हुई है उसके जो समर्थक थे, चाहे अन्य जो कैदी हैं जो विकास बजरंगी और जो सतीश गुप्ता उर्फ गांधी है उसके समर्थक हैं, तो इन कैदियों के बीच में आपस में टकराव होने की संभावना है। इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि इन लोगों को जो है अलग अलग जेलों में शिफ्ट किया जाए ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। हालांकि अभी ये बात स्पष्ट नहीं है कि किसको किस जेल में भेजा जाएगा और ये पूरी प्रक्रिया कब तक होगी, क्योंकि इनको अभी चिन्हित किया गया है। लगभग 2 दर्जन के अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 दर्जन कैदी जो हैं इनको चिन्हित कर लिया गया है और इन्हीं को शिफ्ट किया जाएगा। देखिए, शिफ्ट करने की जो प्रक्रिया होती है काफी लंबी होती है और इसमें समय लगता है, क्योंकि इस जेल से और जिस जेल में उनको शिफ्ट करना है वहां के साथ कोऑर्डिनेशन होता है, ऊपर के जो अधिकारी हैं उनका कंसेंट लिया जाता है। तो ये प्रक्रिया है, यहाँ के उपायुक्त उसकी अनुशंसा करेंगे, उसके बाद जो पूरी प्रक्रिया शुरू होगी। तो अभी उपायुक्त खुद अंदर गए हैं, अपर समाहर्ता जो हैं वो अंदर गए हैं, विनोद कुमार। तो अब वहां से जो जानकारी मिलेगी उसके बाद ही कुछ बताया जा सकता है। अभी इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान किसी भी अधिकारी ने नहीं दिया है और इसके बाद जो है जब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आता तब तक ये कहना कठिन है कि कब तक इनको स्थानांतरित करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये तो है कि आखिर शिफ्ट कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन एक और बात इसमें है कि जिस तरीके से ये घटना हुई है और आपने एक ऑडियो क्लिप का भी जिक्र किया जिसमें आशीष रंजन नामक व्यक्ति ने सीधे तौर पर ये हत्या की जिम्मेवारी ली कि मैंने ही अमन सिंह की हत्या करवाई। तो ऐसे में क्या पुलिस अधिकारियों की ओर से कुछ ऐसे बयान सामने, आखिर ये प्रकरण, ये वाकया आखिर हुआ कैसे? बिल्कुल,
आशीष रंजन जो है यहाँ का स्थानीय अपराधी है, धनबाद के हीरापुर का रहने वाला है और 2018 में 19 में समीर मंडल एक जमीन कारोबारी की हत्या हुई थी, उसके बाद आशीष रंजन चर्चे में आया था। और मैं बता दूं कि आशीष रंजन जो है ये अमन सिंह का काफी खास था, बहुत क्लोज था और कुछ दिनों के बाद जो है पैसे के लेन देन को लेकर दोनों के बीच मनमुटाव हुआ, संबंध बिगड़े और उसके बाद दोनों में एक अदावत की स्थिति हो गई और पिछले एक साल से जो है दोनों के बीच कुछ डिफरेंसेस थे जिसको लेकर अमन सिंह ने भी चिंता जताई थी और वो यही वजह है कि वो जितनी बार भी कोर्ट में पेशी होता था वो जाना नहीं चाहता था अमन सिंह। और इससे पहले एक पेशी के दौरान उसने जो है आशंका जताई थी कि उसकी हत्या की जा सकती है। इसी वजह से उसके वकील ने भी कहा था कि अमन सिंह को उत्तर प्रदेश की किसी जेल में शिफ्ट कर दिया जाए, यहाँ धनबाद में उसकी जान को खतरा है। वो बार बार अपनी जान को खतरा और इसकी आशंका जो है जताता रहता था। हालांकि जेल प्रबंधन और जिला प्रशासन ने उसको बहुत आसानी से लिया और उस पर बहुत ध्यान नहीं दिया क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं और किसी ने सोचा नहीं था कि जेल के अंदर भी ऐसी घटना हो सकती है। और यही वजह है कि अमन सिंह जो है वो चाहता था कि वो उसकी जो पेशी हो वो कोर्ट में, न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो या फिर उसे जो है यहाँ से दूसरे जेल में शिफ्ट कर दिया जाए। वो जेल से बाहर निकलना नहीं चाहता था, उसे अपनी जान का खतरा का जो है अंदेशा आभास हो चुका था। हालांकि जो आशीष रंजन है इसने जो है घटना के बाद दावेदारी की और इसने कहा कि मैंने ही जो है इसको मरवाया है, आशीष रंजन को, क्षमा करें, अमन सिंह को। तो सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि कहीं न कहीं ये दावेदारी जो की गई है उसकी पुलिस अभी जांच करेगी। आशीष रंजन का वो जो ऑडियो क्लिप जो वायरल हुआ है वो उसमें आवाज आशीष रंजन का ही है या किसी और का है, तो फॉरेंसिक टीम जो है उसकी जांच कर रही है और जांच के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि वो उसकी आवाज है या क्या। हालांकि जो उसको जानने वाले हैं या जो उसके नजदीकी हैं, क्योंकि आशीष रंजन यहाँ का स्थानीय है, बहुत सारे लोग उसको जानते हैं, तो जो जानने वाले हैं उनका कहना है कि आवाज आशीष रंजन का ही है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक ट्रेंड बना है अपराधियों का कि वो जो है ऐसी दावेदारी करते हैं और दावेदारी करने के बाद अपना वर्चस्व जमाना चाहते हैं। एक सुप्रीमेसी की लड़ाई है इनके बीच कि धनबाद जो है यहाँ कोयला है, कोयला का कारोबार है और इसमें वर्चस्व की लड़ाई शुरू से चलती आ रही है। अगर धनबाद का इतिहास देखें और कोयले का इतिहास देखें तो कोयले का इतिहास बहुत काला है। बहुत सारे लोगों की हत्या सिर्फ कोयले के कारोबार को लेकर हुई है। तो अगर आप वो वीडियो क्लिपिंग को सुनेंगे तो उसमें भी ये चीज स्पष्ट है कि उस कह रहा है कि हम मुझे और व्यापारियों से कोई लेना देना है, व्यापारी अपना व्यापार करें, लेकिन अगर कोयले के धंधे में कोई आएगा, हस्तक्षेप करेगा तो फिर उसका भी हश्र वही होगा जो अमन सिंह का हुआ है। तो इस तरह से वो क्लेम करके कहीं न कहीं अपना वर्चस्व दिखाने का प्रयास कर रहा है। वो अब अपना दिखाना चाह रहा है कि जो भी धन उगाही हो, जिस तरह से व्यापारियों से, व्यवसायियों से जो पैसे लिए जाते हैं और उनसे जो रंगदारी ली जाती है, तो वो रंगदारी के पैसे अब उसको मिलने चाहिए जो इससे पहले जो अमन सिंह को मिला करता था। मैं बता दूं कि देखिए ये ट्रेंड कोई नया नहीं है। इससे पहले अगर प्रिंस खान की बात करें तो प्रिंस खान का भी वही तरीका है कि वो भी दुबई में वहां बैठा हुआ है और उसके गुर्गे जो है यहाँ पर जो है लोगों को धमकियां देते हैं और कभी मैसेज से दिया जाता है, कभी पर्चा फेंक कर दिया जाता है और उसकी बात जो नहीं मानता है उस पर जो है कभी गोली चला दी जाती है, कभी उसके घर पर हमला कर दिया जाता है। अभी दीपक अग्रवाल का जो मामला आया जिसमें आपने देखा कि उसके दुकान पर जाकर दीपक अग्रवाल पर हमला किया गया, तो कहीं न कहीं एक दहशत फैलाने का प्रयास है व्यवसायियों के बीच और उन पर दहशत फैलाकर उनसे धन वसूली की, उनसे पैसे वसूली की, रंगदारी जो है वसूली की जाती है। तो ये ट्रेंड पहले से चल रहा था। इससे पहले प्रिंस खान और अमन सिंह कर रहे थे, अब अमन सिंह के बाद आशीष रंजन जो है इसमें इन्वॉल्व हो गया है और वो चाहता है कि जो अमन सिंह का जो पैसा था, जहां जहां से उसको पैसे मिलते थे, वो सब अब आशीष रंजन को मिले। देखिए इसमें आशीष रंजन और अमन सिंह के बीच का जो है अदावत इसी वजह से हुए। अमन सिंह ने पिछले वो नीरज सिंह जो यहाँ के पूर्व डिप्टी मेयर थे, कांग्रेस के नेता था, अभी जो पूर्णिमा सिंह झरिया की जो विधायक हैं उनके पति थे, उनकी हत्या कर दी गई और हत्या में मुख्य आरोपी अमन सिंह ही था जिसने गोली चलाई थी और उसके साथ 3 और अपराधी भी थे। तो अमन सिंह बड़ा शूटर था। जी शरद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप बने रहिए खबर पे, हम आपसे और भी ज्यादा अपडेट लेंगे। तो बता दें आपको कि अमन सिंह हत्याकांड के बाद लगातार एक्शन में पुलिस नजर आ रही है और धनबाद जेल की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है और साथ ही साथ अगर बात कर ले तो कैदियों की शिफ्टिंग की योजना भी बनाई गई। और ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ नया मोड़ आता है अमन सिंह हत्याकांड मामले में।
फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।